नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। दोस्तों, आज आपके सामने है ये चैनल क्लास टीडी का। इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं कि देखने में किस तरह का होता है। दोस्तों, ये भी एम्पलीफायर आम एम्पलीफायरों की तरह ही होता है। सभी एम्पलीफायर का जो वर्किंग प्रोसेस है लगभग एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कुछ पार्ट्स लगा के। और अगर बड़े से शब्दों में, कम शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो इनका कार्य प्रणाली है वो देखो एक ही होती है सभी एम्पलीफायरों की, कि छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में बदलना या सिग्नल की शक्ति को बढ़ाना। इसके अंदर बाकी जो रहती है दोस्तों, इनमें प्रोसेसिंग, क्योंकि जो हाई वोल्टेज पे एम्पलीफायर वर्क करते हैं तो उनके लिए अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग ही उस वोल्टेज को आउटपुट सेक्शन तक पहुंचाया जाता है। कि अगर हाई वोल्टेज का कोई एम्पलीफायर है तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी उसका आउटपुट सेक्शन है वो कम से कम गर्म हो, क्योंकि जब भी वहाँ से हाई करंट पास होता है तो जाहिर सी बात है कि आउटपुट सेक्शन है वो अपना टेम्परेचर में जाएगा। तो जितनी कंपनियाँ ये रहती है, जब एम्पलीफायर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसका जो थर्मल प्रोटेक्शन है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही नए नए तौर तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं एम्पलीफायर, कि आउटपुट जो है हमारा वो भी एक अच्छा मिले, अच्छा उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हो, अच्छी उसकी क्वालिटी हो। और जब वो एम्पलीफायर एक वर्किंग प्रोसेस में हो तो उस समय जो उसके ट्रांजिस्टर है, जो उसके और भी कंपोनेंट हैं, वो कम से कम हीटअप हो। इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए अपन इसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। जिन भाइयों ने के पास ये एम्पलीफायर आ चुका हो तो इसके बारे में लगभग सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो वो दोस्तों आप एक नज़र आपको दिखा देते हैं। ये जो जैक लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई का जैक लगता है। आपको इसमें दिया है -VCC और +VCC और GND। इसके अंदर दोस्तों क्लास AB की तरह, जैसे इसके अंदर सिर्फ लो माइनस और प्लस सप्लाई जो लगा करती थी सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज होता है। उसके बाद में एक बार अपन इसके जैकों के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद में इसका जैक के देखिए, यहाँ पे एक जैक लगता है जिसके ऊपर यहाँ ग्राउंड, पहले पे ग्राउंड लिखा हो, उसके बाद में एक शायद NC का है या ऑन का सिग्नल है। उसके बाद में 25 वोल्ट GND और 58 वोल्ट, 17 वोल्ट म्यूट और फैन। इस जैक के सारे के सारे अलग अलग पिन्स का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दे दिया गया है। अगर इसके इनपुट सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनका इनपुट सेक्शन है जो XLR अपने को दिया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे SMD कंपोनेंट हैं। उसके अंदर भी एक ऑडियो के लिए IC भी लगी हुई है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। और इसकी पिन का भी डिटेल्स है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। -17 वोल्ट, एक सेकंड देखिए, सिग्नल +17 वोल्ट है ना, और ग्राउंड VPL, और इसमें क्या गया, ये पूरा का पूरा जो जैक है आप देख सकते हो। इसी के बगल में दोस्तों
एक ना इस चीज़ के लिए हर लोग कहते रहते हैं ये क्या चीज़ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये LCR होता है। बहुत से एम्पलीफायरों में, लगभग बड़े एम्पलीफायर में होता ही होता है। तो इसके बाद में अगर आप IC पे नज़र डालोगे तो 5532 JRC की लगी हुई है, और दूसरी IC में इसके बगल में जो और लगी है उसका भी आपको कोशिश करूँगा नंबर दिखाने का, कि और थोड़ा नंबर दिखने में। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो आप, ये लगी है TL071, आपको अगर देखो यहाँ से नंबर दिखाई दे देगा TL071। और इधर जो उसके बाद में जो लगी हुई है ये लगी है LM393, ये वाली दोस्तों, एक सेकंड, ये LM393। यहीं से जो हमारा ऑडियो है प्रोसेसिंग होके और वॉल्यूम टोन कंट्रोल की तरफ जाके उसके बाद में यहीं से होते हुए फिर दोस्तों आगे हमारा जो सेक्शन है इस IC की तरफ देखो TL071 यहाँ पर भी लगी हुई है, यानी कि ऑडियो जो हमारा यहाँ से प्रोसेसिंग होते फिर आगे ड्राइवर सेक्शन की तरफ बढ़ता है। और उसके बाद में दोस्तों कुछ वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कहीं आपके पास में इस टाइप का आ जाए और बाद में आपको ये ना ध्यान रहे कि कहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। देखो रेगुलेटर लगा हुआ है पॉजिटिव सप्लाई के लिए 7809, 7805। आगे अगर आप जाएंगे LM317 जो कि एक वेरिएबल रेगुलेटर होता है, और उसके बाद में हम जाएंगे तो TIP 122, ये दोस्तों डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक इसका सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, देखो जिस पे 1 2 3 4 5 जिसको मोनो स्टीरियो वगैरह करने के लिए रहता है। इसके अंदर भी NPN और PNP टाइप के ट्रांजिस्टर रहते हैं। ये इसका जो है इधर का साइड है वो इसका नेगेटिव सप्लाई के लिए है, और इधर का देखिए पॉजिटिव सप्लाई के लिए। इसके अंदर भी जो अपने ट्रांजिस्टर लगते हैं जो 15024 और 15025 वो वाला पेयर लगता है NPN और PNP का। दोस्तों यहाँ पे फ्यूज हो गए, और ये जो दो आपको कॉइल की तरह दिखाई दे रही है ये दोनों दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम करती है। और इसके लिए जो स्पीकर लाइन के लिए जो एक कॉइल रहती है वो कॉइल यहाँ लगी हुई है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन लगाया हुआ है कि कहीं इसके टच ना हो, इसलिए इधर इसका स्पीकन का कनेक्टर आ गया। इसके अंदर अगर इन ट्रांजिस्टरों की बात करें तो इसके अंदर लगभग जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये BC जो सीरीज़ के आते हैं 557, 47, 48 और 58 वही ज़्यादातर लगे हुए हैं। कपलर भी लगा हुआ है इसके अंदर, कपलर वही 817 जो नंबर का आता है वही लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों एक नेगेटिव के लिए PWM कार्ड लगा हुआ है, और इधर भी पॉजिटिव PWM कार्ड लगा हुआ है। इधर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा ये मॉसफेट के लिए स्विचिंग ड्राइवर सेक्शन है, और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो दोस्तों इसका ये इनपुट सेक्शन है, ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। इधर भी और कुछ इधर साइड के लिए भी ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं जिनको इनपुट सेक्शन के लिए, और फीडबैक का सेक्शन भी दोस्तों इसी के अंदर ही है। और इसी तरीके से इधर भी दो इसके इधर 4K7 का प्रीसेट लगा हुआ है, और इधर दोस्तों 200 ओम का प्रीसेट लगा हुआ है। और इधर अगर आप देखोगे तो एक ट्रैक लगा हुआ है। इस ट्रैक का काम होता है दोस्तों जब कभी भी अगर ये एम्पलीफायर को अगर हम चलाते हैं, अगर हमारी स्पीकर की जो वायर है आपस के अंदर शॉर्ट हुई हो
और आप अगर वॉल्यूम खोलोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम खोलने के बाद में आपका जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा। ऐसा करके कभी मत देखना कि ज़्यादा वॉल्यूम खोल के उसके बाद में अगर आप स्पीकर की वायर टच कराओ तो नहीं, ये सिर्फ कम थोड़ी सी वॉल्यूम यानी 25% के लगभग जब होता है ना तो वहीं पे सेंस करके और प्रोटेक्ट करवा देता है, एम्पलीफायर को प्रोटेक्शन मोड में भेज देता है। तो दोस्तों एक बार इसको हम दूसरी साइड से और देख लेते हैं। इधर का भी एक बार मैं आपको सीन दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लगी हुई है। ये दोस्तों इसके अंदर डायोड एंड मॉसफेट लगे होते हैं। एक सेकंड, ये देख लिया 82N25 और ये इसका डायोड लगा हुआ है 130N06 ऐसा कुछ नंबर। चलो मैं आपको देख के बता देता हूँ, इधर से ध्यान नहीं जा रहा तो 130N06 और 82N25 का इसके अंदर हाई करंट का दोस्तों ये जो दोस्तों ये मॉसफेट नहीं होता, ट्रांजिस्टर की तरह देखने को अपने को लगता है, लेकिन ये IGBT होता है। और यहाँ पर NJW सीरीज़ का एक बाईपोलर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि 0281, और इस तरफ भी अपन देख लेते हैं, इधर भी NJW सीरीज़ का 0302 ट्रांजिस्टर लगा है। बाकी यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि SE 350 और 340 का एक पेयर, और इसी तरीके से मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ 350 340 और ये D169। तो इधर से आपको देखो दोस्तों, देखने में ये जो मॉड्यूल है इस तरीके से लगेगा। देखिए इसमें और दूसरों में फ़र्क क्या है, इसमें यही है कि उसमें दूसरे टाइप की हीट सिंक रहती है, इसमें इस टाइप की हीट सिंक पे इन्होंने इसमें बैठा दिया है। और अभी दोस्तों मैं आगे आपको और दिखा रहा हूँ। देखो मैं इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है एक नज़र आपको दिखा देते हैं। मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम जो है देखो बना रहा हूँ इसका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। तो इसी का मैं स्कीमेटिक डायग्राम मेरा बना रहा हूँ, कुछ बन गया, कुछ इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बनना है। दोस्तों इसका डायग्राम अभी चालू है, बना रहा हूँ मैं। हमारे पास दोस्तों किसी तरह का कोई भी एम्पलीफायर आता है ना, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें कहीं से इंटरनेट से मिलेगा या ये वो, कोई उससे कोई इशू नहीं है। हम इसका पूरा डायग्राम अपने हाथों से अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग हम खुद ही बना लेते हैं। और हमारे द्वारा बनाए गए जो स्कीमेटिक डायग्राम है, जो हमारे यहाँ से सीख के जाने वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी दोस्तों हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो इससे पहले सीख के चले गए ना, तो उनको भी वो स्कीमेटिक डायग्राम टाइम टू टाइम जैसे जैसे कोई टेक्नोलॉजी का एम्पलीफायर आता है, जो भी चीज़ आती है, तो उनको प्रॉपर मिलते जाते हैं। और आप भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों थोड़ा मैं ट्रेनिंग के बारे में बता दूं, काफ़ी लंबे समय से वीडियो डाल पाया हूं क्योंकि टाइम कम रहता है। और बैच जो हमारे हैं दोस्तों, वो हमेशा की तरह हर महीने हमारे बैच चलते ही रहते हैं।
बस ये जो पहले हमारी एक कोलैबोरेशन वीडियो जो हुआ करती थी वो हम डाल नहीं रहे, क्योंकि एक जैसी वीडियो से लोग भी कुछ बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए। तो ये पिछले 2-4 बेंचों के अंदर जो मैकेनिक हमारे इधर से ट्रेनिंग करके गए हैं, उनकी भी हम फ़ोटो इसके अंदर ज़रूर साथ में शेयर करेंगे। तो जिन भाइयों ने भी अगर ट्रेनिंग का प्रोसेस हमारा ज्वाइन करना हो तो दोस्तों हमारी बहुत सी वीडियो में हमारे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर हमारा मोबाइल नंबर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए नवनीत डीजे रिपेयरिंग, इतना लिख के सर्च करोगे आपको मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वहाँ से आप लेके कांटेक्ट भी कर सकते हो, और क्या प्रोसेस है वो आपकी सिर्फ फ़ोन कॉल पे ही उसकी डिटेल्स दी जाएगी। मोबाइल के व्हाट्सएप के द्वारा आपको उस पर कोई डिटेल्स नहीं दी जाएगी कि कैसे क्या है। तो दोस्तों इसके बाद में मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।